वो 7वीं जमात में पढ़ती थी। इकलौती होने की वजह से इसे अपने अम्मी अबू का बहुत ज्यादा लाडो प्यार मिला। इसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। शायद इसी वजह से नूरिया कुछ मगरूर हो गई थी और किसी को खातिर में नहीं लाती थी। इसके घर में एक पुरानी बूढ़ी खादमा मौजूद थी जिसने नूरिया को गोदों में खिलाया था। नूरिया अक्सर इससे बदतमीजी करती थी। हालांकि इसकी उम्मी इसे समझाती थीं कि यह हमारी बहुत पुरानी मुलाजमा है और बहुत अच्छी खातून है, तुम्हें इसका अदब करना चाहिए, लेकिन नूरिया भला कहाँ सुनती थी। उनके सामने अम्मा भी यानी मुलाजमा की बेइज्जती करती थी कि तुमने मेरे कपड़े अच्छी तरह से इस्त्री नहीं किए, उन्हें दोबारा इस्त्री करके लाओ। एक दफा नूरिया की सहेलियां आई हुई थीं। बी अम्मा ट्रे में शरबत के गिलास रख कर लाई। नूरिया को क्लास पर कुछ लगा हुआ महसूस हुआ। उसने बड़ी बदतमीजी से बी अम्मा से कहा, आपको कुछ नजर नहीं आता? गिलास अच्छी तरह से नहीं धोए, दोबारा जाकर अच्छी तरह से शरबत बनो। आंखों में आंसू लिए किचन की तरफ चली गईं। इसी रात नूरिया ने ख्वाब में देखा कि वो एक मुलाजमा के रूप में है और किसी के घर का काम कर रही है, और जो घर की मालिकन है इसने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए हैं, वो सोफे पर बैठी है। और जब नूरिया इसके लिए चाय लेकर जाती है तो उसे महसूस होता है ये मालिकन असल में भी अम्मा है। वो गुस्से से कहती है, दोबारा बना कर लाओ। बस इसी वक्त नूरिया की आंख खुल जाती है। इसे महसूस होता है इसकी आंखों में आंसू हैं। नूरिया पर इस ख्वाब का बहुत असर होता है। इसे एहसास हुआ कि अगर वो भी अम्मा की जगह हो तो ये कितनी तकलीफ दे बात है। ये सोचकर अपना रवैया दुरुस्त कर लेती है, उनसे मुआफ़ी भी मांग लेती है। एक शहजादा बदसूरत था और उसका कद भी छोटा था। इसके दूसरे भाई निहायत खूबसूरत और अच्छे डील डोल के थे। एक बार बादशाह ने बदसूरत शहजादे की तरफ जिल्लत और नफरत की नज़र से देखा। शहजादा ने अपनी जहानत से बाप की निगाह का ताड़ लिया और बाप से कहा, ए अब्बा जान, समझदार ठगना लंबे बेवकूफ से अच्छा है। जरूरी नहीं है कि जो चीज देखने में बड़ी है वो कीमत में भी ज्यादा हो। देखिए हाथी कितना बड़ा होता है मगर हराम समझा जाता है, और उसके मुकाबले में बिक्री कितनी छोटी है मगर इसका गोश्त हलाल होता। क्या आपने सुना है कि एक दुबले पतले अक्लमंद ने एक बार एक मोटे बेवकूफ से कहा था कि अगर अरबी घोड़ा कमजोर हो जाए तब भी वो गधों से भरे हुए पूरे अस्तबल से अच्छा और ताकतवर होता। बादशाह शहजादे की बात सुनकर मुस्कुराया, लेकिन शहजादे के दूसरे भाई इससे जल गए और रंजीदा हुए। जब तक इंसान अपनी जबान से बात नहीं करता है, इस वक्त तक उसकी अच्छाइयाँ और बारायां ढकी छपी रहती हैं। इसी जमाने में बादशाह को एक जबरदस्त दुश्मन का सामना करना पड़ा। जब दोनों तरफ की फौजें आमने सामने आईं और लड़ाई शुरू करने का इरादा किया, सबसे पहले जो शख्स लड़ने के लिए मैदान में निकला वही बदसूरत शहजादा था, और उसने पुकार कर कहा, मैं वो आदमी नहीं हूं कि तुम लड़ाई के दिन मेरी पीठ देख सको। मैं ऐसा बहादुर हूं कि तुम मेरा सर खाक और खून में लिथला हुआ देखोगे। यानी मैं दुश्मन से लड़ते लड़ते जान दे दूंगा मगर हिम्मत ना हारूंगा। जो लोग खामखा लड़ाई पर आमादा होते हैं वो खुद अपने खून से खेलते हैं, यानी मुफ्त जान गंवाते हैं, और जो लड़ाई के मैदान से भाग जाते हैं वो पूरी फौज के खून से खेलते हैं। ये कहकर शहजादे ने दुश्मन की फौज पर बहुत सख्त हमला किया और कई बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया। जब बाप के सामने आया तो आदाब से बजा लाया और कहा, अब्बा जान, आपने मेरे दुबले पतले कमजोर जिस्म को जिल्लत की निगाह से देखा और हरगिज मेरे हुनर की कीमत को ना समझा। दुश्मन की फौज बहुत ज्यादा थी और शहजादे की तरफ सिपाहियों की तादाद कम थी। कुछ ने भागने का इरादा किया। मैंने उनको ललकारा और कहा कि बहादुरों, कोशिश करो और दुश्मन का मुकाबला करो, और फिर औरतों का लिबास पहन लो। इस बात से सिपाहियों की हिम्मत बढ़ गई और सब दुश्मन की फौज पर टूट पड़े और उसको मार भगाया और दुश्मन पर इसी दिन फतह हासिल की। बादशाह ने शहजादे को प्यार किया और अपनी गोद में बिठाया और उसको अपना वली अहद बना दिया। दूसरे भाइयों ने यह हाल देखा तो हसद की आग में जलने लगे।
और एक दिन बद शक्ल शहजादे के खाने में जहर मिला दिया। इसकी बहन ने खिड़की से देख लिया और शहजादे को खबरदार किया। खाना छोड़ दिया और कहने लगा, ये तो नहीं हो सकता है कि बेहुनर लोग जिंदा रहें और हुनरमंद मर जाएं। अगर हम दुनिया से खत्म हो जाए तब भी कोई शख्स अब्बा जान के साया में आना पसंद न करेगा। बाप को इस वाक़ये की इत्तला दी गई तो उसने शहजादे के सब भाइयों को बुलाया, उनको मुनासिब सज़ा दी। इसके बाद हर एक को अपने मुल्क का एक एक हिस्सा दे दिया ताकि आपस में झगड़ा फसाद ना करे। इस तरह ये फितना और फसाद खत्म हुआ। किसी गांव में नदी के किनारे एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन हर वक्त एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती थीं। बड़ी बहन का नाम नूर और छोटी का नाम परी था। एक दिन नूर पौधों को पानी दे रही थी कि नूर ने एक खूबसूरत फूल देखा। री भी वहीं मौजूद थी। ये फूल मुझे दे दो। नहीं, पहले ये फूल मैंने देखा था। दोनों बहनों ने बहस व तकरार के बाद हाथापाई होने लगी। इतनी देर में वहां एक बोना आ गया। इसने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? ये फूल मेरा है, लेकिन नूर ने इसे उठा लिया है और अब मुझे नहीं दे रही। फूल पहले मैंने देखा इसलिए उठा लिया, अब ये मेरा है। बोने ने वो फूल नूर से लिया और बोला, ये फूल तुम दोनों में से किसी का नहीं है। तुम दोनों में से जो भी नदी पहले पार करेगा, ये फूल उसी का हो जाएगा। दोनों जल्दी जल्दी अपनी अपनी कश्तियों में बैठने लगे। नूर ने एक खरगोश देखा जिसके पीर में कांटा चुभा हुआ था। नूर ने इसके पीर से कांटा निकाल दिया। खरगोश ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम ये चप्पू ले लो, इससे तुम जल्दी नदी पार कर लोगी। नूर ने वो चप्पू लिया और कश्ती में सवार हो गई। दूसरी तरफ प्री अपनी कश्ती में बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। उसने जमीन से पत्थर उठाया और खरगोश को दे मारा। हे देखकर बोना वहां आया और गुस्से से परी से बोला, तुमने एक जानवर को मारा है। जादू के जोर से मैं तुमको भी खरगोश बना देता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि किसी जानवर को मारते हैं तो उसे कितनी अजियत होती है। परी खरगोश बन गई। बोना गुस्से से वहां से चला गया। नूर ये सब देख रही थी। बोने भाई रुको। क्या बात है? भाई, मेरी बहन को सबक मिल गया है, इसे माफ कर दी। आइंदा वो किसी जानवर को नहीं मारेगी। इस पर मंतर पढ़कर फूंका, वो दोबारा खरगोश से इंसान बन गई। बोना यकायक उनकी नजरों से गायब हो गया। बोने ने फूल वहीं डाल दिया था। प्री ने उठाकर वो फूल नूर को दे दिया और इस दिन के बाद से वो कभी किसी से नहीं लड़ी। मुझे जंगल में छुपे आज 5वां दिन था। 5 दिन से मैं जंगली फलों और दरख्तों के पत्ते खा कर जिंदा था। वैसे मेरी जेब में नोटों की एक गड्डी भी थी, मगर इस जंगल ब्याबा में वो रपी मेरे लिए रद्दी कागजों का एक ढेर की तरह थे। झाड़ियों में छुपे एक बड़े दरख्त के खोखले तने को मैंने अपना ठिकाना बना लिया था। सख्त जमीन पर नर्म शाखों और पत्तों को बिछाकर बिस्तर सा बना लिया था। 5 दिन पहले रूनुमा होने वाला वो खौफनाक वाकया बार बार मेरी आंखों के सामने उभरता, जब मेरे हाथों एक इंसान का कत्ल हो गया था। वो एक रोशन सुबह थी जब जान पहचान का एक शख्स मेरे पास आया और दरख्वास्त की कि मैं उसके साथ चिल्लो। उसने बताया कि एक लफंगा इसे तंग करता है और इस रकम मांगता है। मैं चूंकि अच्छे कद काठ था और तनसाजी भी करता था, मुझे चूंकि अपनी धाक बिठाने का एक मौका मिल रहा था, इसलिए मैं उसके साथ चल पड़ा। उसने मुझे एक पिस्तौल भी दिया है, सिर्फ उसे डराने के लिए है। हम उसी वक्त वहां पहुंच गए। मैंने इसे डराने के लिए पिस्तौल निकाल लिया। हम में हाथापाई हुई। इसी दौरान अचानक गोली चल गई। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने तो सिर्फ डराने के लिए कहा था, तुमने इसे जान से मार डाला। उसने मुझसे पिस्तौल ले लिया और कहा, जल्दी यहां से भाग जाओ, पकड़े गए तो फांसी चढ़ जाओगे। मैं वहां से भागने लगा। उसने नोटों की एक गड्डी मुझे थमा दी।
साथ ही पिस्तौल देकर कहा, उसे किसी वीरान जगह फेंक देना। मैं वहां से निकला तो सख्त घबराया हुआ था। सोच रहा था कि कहाँ जाऊं। घर गया तो पुलिस पकड़ लेगी, रिश्तेदारों के यहाँ से भी ढूंढ निकालेगी। फिर मैंने जंगल में छुपने का फैसला कर लिया। जंगल में थोड़ी सी तलाश के बाद में छप गया। 5 दिन और गुजर गए। इन 10 दिनों में मुझे कभी इंसानी शक्ल नजर ना आई थी। हर वक्त पकड़ने जाने का डर सा लगा रहता। कुछ आहटें सुनाई दें। कुछ लोग आ रहे थे। मुझे लगा जैसे वो मेरी तलाश में ही आ रहे हैं। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज भी आई। वो सधाए हुए कुत्ते को लेकर मेरी तलाश में आए थे। फिर किसी ने कहा, वो यही है, इसके कदमों के निशान हैं यहाँ। खोजी कुत्ता पास आके भौंकने लगा। अब छुपे रहना बेकार था। मैं निहत्था था और उनके घेरे में आ चुका था। मेरा इसे जान से मारने का इरादा नहीं था। गोली इत्तेफाकने चल गई। कुछ फिक्र ना करो, असल मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है और उसने इकरार जुर्म कर लिया है। लेकिन पिस्तौल तो मेरे हाथ में था। एक पिस्तौल मुजरिम के पास भी था। जब तुम्हारी मकतूल से हाथापाई हुई तो इसने पीछे से इसे गोली मार दी। इसकी मकतूल से दुश्मनी थी। उसने साजिश की और तुम्हें साथ मिलाया था ताकि अपना जुर्म तुम्हारी सर थोप दे। मगर आप इस तक कैसे पहुंचे? मकतूल के मोबाइल डेटा से मुजरिम का मकतूल से मोबाइल पर राब्ता हुआ था। जब हमने सख्ती की तो इसने सच उगा दिया। शुक्र है खुदाया। इस आजमाइश से तुमने क्या सीखा? अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए और सोच समझकर किसी पर एतबार करना चाहिए। टन को बहुत पेटू और परले दर्जे का चटवरा था। उसका रोज़ा रखने को दिल चाहता था लेकिन चटवरी तबीयत नहीं चाहती थी। वो हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहने का आदी था। सब उसे मोटो कहकर छेड़ते थे। वो जब सुबह सोकर उठता सब रोजे से होते लेकिन वो उठते ही शोर मचा देता। मामा नाश्ता, जल्दी से नाश्ता। तुम चुही रोजा ही रख लिया करो ताकि तुम्हें कुछ तो बर्दाश्त की आदत पड़े। अगले साल से रोजे तुम पर फर्ज हो रहे हैं, फिर तो रखने पड़ेंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो नाश्ता करने के बाद टीवी के सामने बैठा था, उसे घर में गैर मामूली चहल पहल महसूस हुई। मामा ड्राइंग रूम की सेटिंग बदल रही थीं और पापा लिस्ट बना रहे थे। मामा, आज कोई आ रहा है? हाँ, आज बहुत से मेहमान आएंगे। आज रफ की रोजा कुशाई है। कमाल है, रफ इससे 1 साल छोटी बहन थी। इसका तो भूख प्यास से बुरा हाल होगा, उसने सोचा। लेकिन जब वो रफ के कमरे में गया तो हैरान रह गया। वो सुकून से बैठी सिपारा पढ़ रही थी। शाम को इफ्तारी में खूब रौनक थी। सब आए हुए थे। सब ने रफ को खूबसूरत गिफ्ट दिए, खिलौने, कपड़े, पैसे। रफ के पास इतनी चीजें देखकर टन को खूब लिलचाया। उसने तहैया कर लिया कि वो भी रोजा रखेगा। मुकम्मल रोजा रखूंगा तो रोजा कुशाई का फंक्शन करेंगी। जरूर। अब जनाब टनको ने रोजा रख लिया। दिन के 12 बज गए। टनको अभी तक साबित कदम था। टनको को याद था कि रफ ने चॉकलेट का डब्बा अलमारी में रखा था। वो दबे पांव अलमारी की तरफ बढ़ा, डब्बा निकाला। चॉकलेट देखते इसके मुंह में पानी आ गया और मुंह में भर ली। आपी के मोबाइल फोन का अलार्म बजने लगा। टनको को भागने का मौका ना मिल सका। वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। बहुत शर्मिंदा हो रहा था। अब तो घर भर को उसकी हरकत का पता चल गया था। आपी और रफ टनको का मजाक उड़ा रही थीं, लेकिन मामा और पापा टनको से बात नहीं कर रहे थे, सख्त नाराज थे। टनको समझ रहा था कि मामा और पापा थोड़ा सा डांटेंगे और बस बात खत्म हो जाएगी, लेकिन इसे महसूस हो रहा था कि इसने कोई बड़ी गलती की है। 2 दिन हो गए थे इन्होंने कोई बात नहीं की। अब टनको बहुत उदास हो गया तो वो रोने लगा। मामा सॉरी, प्लीज मुआफ कर दें और मुझसे बोलें। मुआफ़ी अल्लाह ताला से मांगो। रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। जब कोई नहीं देख रहा होता, अल्लाह इस वक्त भी देख रहा होता है।
मुझे सच बताओ तन को तुमने रोज़ा क्यों रखा था? इसलिए ताकि तुम्हें रफ की तरह गिफ्ट मिले। जी मामा। इसीलिए तुम में रोज़ा पूरा करने का शौक और हिम्मत नहीं हुई क्योंकि तुम्हारा रोज़ा दिखावे का था। याद रखो रोज़ा अल्लाह का हुक्म समझकर और किसी लालच और दिखावे के बगैर रखते हैं। टनको अच्छी तरह समझ गया था, उसने दिल से अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी, फिर मामा पापा ने भी मुआफ़ कर दिया।